हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। एमबीए सीईटी का एग्जाम हो गया, रिजल्ट लग गया, फिर भी कैप राउंड नहीं स्टार्ट हो रहे थे। वेट किस लिए कर रहे थे? सीमैट के लिए। अभी सीमैट का भी रिजल्ट लग गया, नाउ कैप राउंड प्रोसेस विल स्टार्ट। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जा रही है बच्चों को कि सर मुझे 60 परसेंटाइल मिला हुआ है एमबीए सीईटी में, 65 परसेंटाइल मिला हुआ है, तो मुझे पुणे में, मुंबई में, नागपुर में, औरंगाबाद में या फिर कोई भी सिटी में कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, चाहे वो एमबीए के लिए रहे, एमएमएस कोर्स के लिए रहे या फिर पीजीडीएम के लिए रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। यू शुड बी एबल टू शॉर्टलिस्ट 10 कॉलेजेस विच यू विल गेट एट योर स्कोर कंसिडरिंग आपका कैटेगरी एंड होम यूनिवर्सिटी। टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट ए, अगर ए स्टूडेंट को 65 परसेंटाइल मिला हुआ है, उसका कैटेगरी चाहे ओबीसी रहे, ओपन रहे, एनटी रहे, एससी रहे या एसटी रहे, एंड आपका होल यूनिवर्सिटी पूरे महाराष्ट्र में कोई भी रहे, तो आपको टारगेट यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो 10 कॉलेजेस का लिस्ट आप निकाल पाओगे। इतना एलिजिबल मैं आपको आज बनाऊंगा, ठीक है? तो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो विथ मी। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका रिसोर्स है ऑफिशियल सीईटी सेल का वेबसाइट। जैसे कि सीईटी सेल के वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आपको 2 पीडीएफ्स दिखते हैं फॉर पर्टिकुलर कैप राउंड। जैसे कैप राउंड 1 में हम लोग यहां पे देखेंगे, अभी कैप राउंड 1 में 2 तरीके के सीट्स फिलअप होते हैं, एक महाराष्ट्र स्टेट लेवल एंड एक ऑल इंडिया सीट्स। दोनों के कट ऑफ्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि ऑल इंडिया सीट्स में आपको ओपन कैटेगरी कंसिडर किया जाता है एंड महाराष्ट्र स्टेट लेवल के लिए आपको होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी में पहले तो बाइफर्केशन होगा, उसके बाद आपका ओपन कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एनटी, ए बी सी डी एंड ओबीसी कैटेगरी। इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस में पीडब्ल्यूडी सीट्स होती है, कुछ कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस कोटा होता है एंड सो ऑन। तो वो सब कैटेगरी का कट ऑफ डिफरेंट रहेगा। आप आपके परसेंटाइल के लिए एंड आपके कैटेगरी के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा ये आप शॉर्टलिस्ट कर पाओगे ये वीडियो के एंड तक। सो दिस इज द ऑफिशियल रिसोर्स। फर्स्ट इज कट ऑफ महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी कैप राउंड 1 का पीडीएफ एंड कट ऑफ ऑल इंडिया कैप राउंड 1। जैसे कि आप ये पीडीएफ में देख पा रहे हो, दिस इज अ कॉलेज कोहिनूर बिजनेस स्कूल इन मुंबई। ओके, अगेन सेम कॉलेज, इसका कोड क्या है? 3354। आप यहाँ पे देख सकते हो कोहिनूर बिजनेस स्कूल इन मुंबई। तो ये पीडीएफ डिफरेंट है, प्लीज वॉच दिस केयरफुली। ओके, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी कैप राउंड, तो ये कोहिनूर कॉलेज में एमएमएस के लिए, इट इज एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, मतलब इनका प्रोग्राम एमएमएस होना चाहिए, विच इज करेक्ट, राइट? अभी एमएमएस के लिए डिफरेंट कैटेगरी वाइज होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी की सीट्स का ब्रेकडाउन दिया हुआ है परसेंटाइल कट ऑफ्स के बेसिस पे। सिमिलरली ऑल इंडिया लेवल के लिए कोहिनूर बिजनेस स्कूल का ओवरऑल इंडिया लेवल के सीट्स के लिए 86.43 परसेंटाइल का कट ऑफ था, विच इज ऑब्वियसली कंसिडर्ड एज अ जनरल कैटेगरी। एंड जनरल कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ था आपका 88.06। जनरल कैटेगरी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ था आपका 86.95। तो पहला इन्फरेंस यहां से ये निकलता है कि ऑल इंडिया लेवल का जो ओपन का कट ऑफ होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू या 2 या 3 परसेंटाइल ऊपर या नीचे हो सकता है महाराष्ट्र लेवल सीट्स के लिए। इसका रेफरेंस हमें आगे आने वाला है। तो हमारा एजेंडा क्या है? I should be able to shortlist 10 colleges। कैप राउंड स्टार्ट होने के पहले मेरे पास मेरे स्कोर के हिसाब से एंड मेरे कैटेगरी के हिसाब से 10 कॉलेजेस का लिस्ट रेडी होना चाहिए, राइट? उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट, आपका एमबीए सीईटी का परसेंटाइल क्या है 2024 के एग्जाम में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि लेट अस से देयर इज अ कैंडिडेट जिसका स्कोर है 85 to 89 परसेंटाइल के बीच में। ये एक सैंपल कैंडिडेट लिया हुआ है। ओके, मैंने
तो आप यहाँ पे आपका 40 परसेंटाइल रहे, 60 परसेंटाइल रहे, 65 परसेंटाइल रहे, आपके सबके लिए ये स्टेप्स एप्लीकेबल रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज योर परसेंटाइल इन MBA CET 2024। सेकेंड स्टेप आपका रहेगा जनरली ऑल इंडिया कट ऑफ इज इक्वल टू ±3 to 5 परसेंटाइल। मतलब आपको अभी ऑल इंडिया लेवल के जो मैंने PDF बताया उसमें 85 परसेंटाइल के ±3 मतलब 82 से लेके 88 परसेंटाइल तक के कॉलेजेस का लिस्ट बनाना पड़ेगा। करेक्ट, कि जो जो कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ 82 परसेंटाइल से लेके 88 परसेंटाइल तक है। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू द जनरल कैटेगरी, क्योंकि ओपन का ही कट ऑफ आसपास होता है। अभी अगर आप कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन करोगे तो ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ बहुत हाई चले जाता है OBC, SC या ST लेवल के कट ऑफ के कंपैरेटिवली। ठीक है, सो रेफरेंस पॉइंट यहां पे है ऑल इंडिया लेवल के ओपन कैटेगरी के कट ऑफ्स एंड महाराष्ट्र स्टेट के ओपन कैटेगरी के कट ऑफ्स। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है आप लोगों के रेफरेंस के लिए कोहिनूर बिजनेस स्कूल का ही, जिसका ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ था 86 परसेंटाइल, नीचे पीछे की स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। एंड जनरल कैटेगरी सेम कॉलेज का ओके महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए ओपन कैटेगरी, देन मैंने रेफरेंस लिया हुआ है NTA कैटेगरी ओके एंड सेकेंड रेफरेंस लिया हुआ है ST कैटेगरी का। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओपन कैटेगरी का रेफरेंस क्यों लिया हुआ है। सो कोहिनूर स्कूल का ऑल इंडिया का कट ऑफ था 86 परसेंटाइल, जबकि महाराष्ट्र स्टेट का फर्स्ट राउंड का ओपन कट ऑफ था 88 परसेंटाइल। NTA का कट ऑफ था अगेन 86 परसेंटाइल एंड ST कैटेगरी का कट ऑफ था 47 परसेंटाइल। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई आई एम टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। इसके बाद अगर आप ओपन से नहीं हो, ऑब्वियसली NT, ST, SC, OBC से हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए ये जो 2-3 परसेंटाइल का मार्जिन है ना, ये आपने आपके कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल OBC के लिए दिस इज ±8 परसेंटाइल ओके, देन NT-ABCD के लिए दिस इज ±10 to 12 percentile. Similarly, for SC category, this is ± close to 20 percentile, and for ST category, this is ±40 percentile. Okay, for ST category, this is ±40 percentile. तो आपका फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, आपका अगर परसेंटाइल स्कोर है 60 परसेंटाइल, ठीक है, आपका अगर परसेंटाइल स्कोर है 60 परसेंटाइल, दिस इज प्लस ओके नॉट माइनस, आपका अगर परसेंटाइल स्कोर है अगेन 60 परसेंटाइल, तो आपने एक्चुअली ऑल इंडिया लेवल की शीट में देखना चाहिए 80 परसेंटाइल वाला कॉलेज। करेक्ट, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पॉइंट, चेक 10 to 15 colleges around your percentile. Again, if you belong to the OBC category, having scored 60 percentile in MBA CET, तो आपका AI लेवल का कट ऑफ होना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल ओपन कैटेगरी का कट ऑफ होगा क्लोज टू 70 परसेंटाइल। अभी आप क्या करोगे कि 70 परसेंटाइल के आसपास के 10 से 15 कॉलेजेस का आपको लिस्ट निकालना पड़ेगा AI के PDF से। मैं बताता हूँ सब कुछ आगे जाके धीरे धीरे बताता हूँ। AI के PDF से आपको 70 परसेंटाइल के कॉलेजेस के 10 से 12 कॉलेजेस का लिस्ट निकालना पड़ेगा, देन उनके चॉइस कोड ले लो एंड उसको महाराष्ट्र लेवल के PDF में अपने कैटेगरी के हिसाब से वेरीफाई करो। अभी हम लोग ये सब इंप्लीमेंट करते हैं एक्चुअल PDFs पे। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज, कोई भी कॉलेज। हम लोग अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं इंदिरा ग्लोबल बिजनेस स्कूल। ओके, इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस IGSB, इसका कोड है 6976-63710। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देयर इज ए स्टूडेंट जिसका महाराष्ट्र में
ओके, देयर इज अ लेट अस से ओपन कैटेगरी स्टूडेंट जिसका महाराष्ट्र में परसेंटेज स्कोर आया हुआ है 88% में, महाराष्ट्र लेवल कैंडिडेट। ओके, होम यूनिवर्सिटी है उसका, अज्यूम करते हैं कोल्हापुर में, ठीक है, होम यूनिवर्सिटी है उसका कोल्हापुर में, उसका 88 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी से आया हुआ है। दैट मीन्स मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका कट ऑफ एक आपका स्कोर में प्लस 2-3 ऐड करो तो वो एआई का कट ऑफ हो जाता है। तो आपका कट ऑफ अगर 88 परसेंटाइल है तो आपने आइडियली ऑल इंडिया लेवल के 88 प्लस कब कट ऑफ पकड़ना चाहिए, तो हम लोग पकड़ रहे हैं 88.54 का कॉलेज है मेरा IGSB, कोई भी एक एग्जांपल। 88 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट आइडियली 35 से ऊपर, मतलब इंदिरा, DY पाटिल डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट नागपुर यूनिवर्सिटी का, DY पाटिल अगेन, पिंपरी वाला, अथर्व, मॉडर्न, ये सब के लिए चेक करना चाहिए। करेक्ट, 88 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए एआई कट ऑफ का जाएगा आपका 91-92 परसेंटाइल तक का। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस 88.5%। अभी आपने इसका कोड चेक किया 6976633710, दूसरे पीडीएफ में गए, कोड सर्च करो 6976633710 इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यहां पे चेक करो होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड। क्या बोला था मैंने, कैंडिडेट कौन सी यूनिवर्सिटी का है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाला है और उसको OHU का ही सीट मिलेगा, राइट। तो उसको उसका कट ऑफ फर्स्ट राउंड के लिए जा रहा था 92.72 परसेंटाइल। तो 88 परसेंटाइल वाला कैंडिडेट क्या ये कॉलेज में सीट एक्सपेक्ट कर सकता है फर्स्ट राउंड के बाद, नहीं। करेक्ट, 88 परसेंटाइल वाला कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन उसको दूसरा कोई कॉलेज मिल सकता है। तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे कट ऑफ उतरो, मैंने कौन सा चेक किया था, इंदिरा, जिसका 88.5 था, राइट। अभी 87 परसेंटाइल 86 परसेंटाइल पे चेक करो। ये कोड्स फिर से आपको दूसरे पीडीएफ में सर्च करने पड़ेंगे, यहाँ पे कंट्रोल F मार के कोड सर्च करो एंड चेक फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। ओके, अभी आपको पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए एंड इफ यू आर फ्रॉम लेट अस से नागपुर यूनिवर्सिटी और अमरावती यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू लेट अस से SC कैटेगरी, ओके, आप अमरावती यूनिवर्सिटी से SC कैटेगरी पे बिलोंग करते हो तो आपको OHU, ओके, आप OHU सीट में आओगे, जो आपको OHU कैंडिडेट को मिलेगी। तो आपको वो कैटेगरी का SC का कट ऑफ चेक करना पड़ेगा। लास्ट ईयर 89 परसेंटाइल था, आप 89 परसेंटाइल के ऊपर हो SC कैटेगरी में, नॉट फ्रॉम होम यूनिवर्सिटी बीइंग अ पुणे यूनिवर्सिटी, तो आपको IGSB इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन मिलेगा। ये प्रोसेस आपको रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए आपके स्कोर के लिए रिपीट करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर फॉर यू ऑल कि एक सेकेंड, आप लोगों को कुछ 2-3 चीजें करनी है जो मैं यहां पे लिख देता हूं अभी। फर्स्ट, फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 10 कॉलेजेस, ओके, 10 to 15 कॉलेजेस जो आपने अपने रिसर्च के थ्रू लिस्ट बनाया हुआ, ठीक है भाई। आपको अभी कैप राउंड स्टार्ट होने के पहले कुछ काम नहीं है, अगर आप कोई कोर्सेज वर्सेस कर भी रहे हो, 1 घंटे का रिसर्च है, राइट। अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, थोड़ा 1 आवर एफर्ट डालना पड़ेगा। सेकेंड, जस्ट राइट डाउन योर स्कोर, कैटेगरी एंड दिस लिस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। राइट डाउन योर स्कोर, कितना स्कोर आया हो, परसेंटाइल स्कोर लिखना है, ठीक है, एक्चुअल मार्क नहीं, स्कोर मैं फिर से लिख रहा हूं, राइट डाउन योर परसेंटाइल वाला स्कोर, ठीक है। 200 में से कितने मार्क मिले वो मत लिखना मेरे भाई, परसेंटाइल कितना मिला वो लिखो, आपका कैटेगरी कौन सा है वो लिखो एंड आपके हिसाब से आपका लिस्ट लिखो। हाँ, और एक चीज, एंड आपका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है वो लिखो, ओके। आपने कितना परसेंटाइल स्कोर किया,
आपका कैटेगरी कौन सा है, आपका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है, एंड आपके रिसर्च के हिसाब से आपके 10-15 कॉलेजेस कौन से। आई विल ट्राई टू पर्सनली रिस्पॉन्ड टू ऑल द कमेंट्स वन बाय वन। ठीक है, आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि मुझे ये 10 में से एक कॉलेज मिलेगा। उसके हिसाब से आप फीस रेडी रखो, उसके हिसाब से आप अपना मेंटालिटी और सब कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके अलावा कैंप राउंड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए जो वीडियोस बनाए हुए हैं एंड कैंप राउंड डॉक्यूमेंट्स एंड उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो हमने सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपको अगर कोई डाउट है, वॉच दोज वीडियोस एंड राइट द डाउट्स इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट।